अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन की 6th वीडियो है, जिसमें हमने थोड़ा सा रिपीटिशन को एक्सप्लेन करना है कि हम रिपीटिशन हमें क्यों चाहिए और रिपीटिशंस के लिए प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या चीज़ यूज़ की जा रही होती है और इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, और उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर फर्दर आगे कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। अगर उन कीवर्ड्स को हम यूज़ करेंगे तो वो कीवर्ड्स के लिए हमारे पास पहले प्री कंडीशंस क्या चीज़ें होनी चाहिए और फिर पोस्ट कंडीशंस क्या चीज़ें होनी चाहिए और हमें कैसे उसको यूज़ करना है। तो आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने पिछले 4-5 वीडियोज़ में वेरिएबल्स और उसमें कंडीशंस के साथ उनको खेलना और कंडीशन के साथ उसको चेक करना, फिर अगर कंडीशन ट्रू हो गई फिर क्या होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई फिर क्या हो गई, ये सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह कवर कर ली है और उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत उनकी समझ भी आ चुकी होगी। तो वही सारे कंसेप्ट हमने इधर रिपीटिशंस जो है ना उसमें भी यूज़ करने हैं, लूप्स में हमने उसको यूज़ करना है जिसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप कहते हैं। तो इनका आज वो सारा कुछ यहीं पे भी इनका यूजेज वगैरह है। तो बेसिकली जो रिपीटिशन है इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि किसी चीज़ को बार बार करना, किसी चीज़ को बार बार हमने परफॉर्म करना या एक्शन लेना। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी इसी तरीके से कुछ टास्क होते हैं जो हम बार बार परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो लूप से पहले ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उस टास्क को बार बार परफॉर्म करने के लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास चार या 5 लाइन ऑफ कोड है, आपने लिखा हुआ है, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है उस कोड को आप बार बार आप लिखते रहते थे सारे, हर टाइम वो लिखना पड़ता था उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपने डिस्प्ले करवाने हैं 5 टाइम्स हेलो वर्ड को डिस्प्ले करवाना है या 5 टाइम्स आपने वेलकम को डिस्प्ले करवाना है, तो वो जो 5 टाइम्स वेलकम का जो कोड लिखा होता है वो हर बार हमें दोबारा लिखना पड़ता था। तो इस झंझट से निकालने के लिए जो रिपीटिशंस का कंसेप्ट नमूदार हुआ और रिपीटिशन कंसेप्ट एक्सप्लोर हुआ, इस रिपीटिशन के कंसेप्ट में हमने जो इम्प्लीमेंटेशन उसको लूप कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। और लूप का जो बेसिक जो मेन क्रक्स है उसका मतलब है कि आपका टाइम को कम से कम ले करना और कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज में जाए कोड को थोड़ा सा खूबसूरती से लिखना और वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो और वो यूजेज उसका काफ़ी अच्छे वे से हो। तो लूप जो है ना काफ़ी हेल्प करेगी आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। जो डेवलपर ज़्यादातर होते हैं वो काफ़ी को प्रेफर करते हैं। और प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि एक टास्क को जब बार बार फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कह दूँ कि 1 से लेके 10,000 तक आपने नंबरिंग लिखनी है या 1 से लेके फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिलियन तक आपने नंबर लिखने हैं, तो आप करेंगे प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4 अप टू 10 मिलियन तक। तो यही काम सेम लूप ने जिस आसानी तरीके से और जिस ऑप्टिमाइज वे से इसको हैंडल किया है, आप सोच भी नहीं सकते कि जिस तरीके से उन्होंने इस लूप ने उस काम को आसान कर दिया। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वो कह दूँ कि आपने 1 से लेके 100 टाइम आपने हेलो वर्ड लिखना है या 1 से लेके आपने 1000 टाइम या मिलियन टाइम आपने वेलकम टू प्रोग्रामिंग लिखनी है या वेलकम टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट वेलकम टू प्रोग्रामिंग, प्रिंट वेलकम टू प्रोग्रामिंग, ये सारे आपने लिखने होते हैं। अब अगर मैं कहता कि हाँ जी इसको थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा ज़्यादा करें, थोड़ा सा कम करें, तो फिर आपको दोबारा चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, हाँ जी कि कितनी हुई हुई है, कितनी अभी रहती है और कितनी मैंने कम करनी है। ये सारी चीज़ें जो मैनेज करने वाली चीज़ें थी ना, ये भी लूप बड़ी आसानी से इसको हैंडल कर लेता है। तो ये तो लूप की कुछ अफादियत जो कि हम जो काम मैनुअली बार बार कर रहे थे, लूप ने उसको आसानी से कर दिए।
अब लूप कैसे उसको हैंडल करता है और पाइथन में लूप कैसे यूज़ होती है, तो इसका आज हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। पहले हम चलते हैं लूप, वाइल लूप की तरफ, क्योंकि हमारे पास दो किस्म के लूप होते हैं, एक को हम कहते हैं वाइल और दूसरे को हम कहते हैं वाइल और दूसरे को हम कहते हैं फॉर। ठीक है, ये दो किस्म के हमारे पास लूप, एक फॉर लूप है और एक वाइल लूप है। ठीक है, वाइल और फॉर दोनों में इतना खास मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, इनको लूप वाइल और फॉर में जाने से पहले लूप में आपको चाहिए क्या? लूप में जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए पहले स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू से मुराद ये है कि आपने लूप को कहाँ से स्टार्ट कराना है। मसलन कुछ केस स्टडीज़ में आपको स्टार्टिंग वैल्यू की वो रिक्वायर नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूँ कि 0 से लेके 100 तक आपने वेलकम प्रोग्राम लिखना है, तो आपने 0 से ही स्टार्ट लेना है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपको चाहिए होते हैं एक एंडिंग वैल्यू, कि फॉर एग्जांपल आपने कब एंड होना है, इस लूप ने कब एंड होना है। मैं कहता हूँ कि 100, ये 100 भी हो सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है। उल्टा से मुराद ये कि मैं कहता हूँ इसको 100 से शुरू कर दे और 0 पे एंड कर दे। तो डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम के एनवायरनमेंट के, प्रॉब्लम के ऊपर कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपको, प्रॉब्लम को आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है, कब शुरू करना है, कब एंड करना है। लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू आपको दोनों चाहिए होती है। ये नहीं है कि आपको हर प्रॉब्लम में आपको स्टार्टिंग और वैल्यू चाहिए। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ मैं कहते हैं कि वो वाइल्ड इन्फिनिटी कि मतलब ये लूप इनफाइनाइट टाइम चले या ये लूप प्रोग्राम के लाइफ के वक्त तक चलता जाए। ठीक है, इस तरह के भी कुछ सिचुएशन आ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अभी स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल आपको कोई ना कोई एक स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए और एक एंडिंग वैल्यू चाहिए। दूसरी जो मेन चीज़ है आपको कि फॉर एग्जांपल इस 0 से तो हमने स्टार्ट कर लिया और इस 100 पे हमने एंड कराना है, लेकिन इस 0 से इस 100 तक जो कि सफ़र है वो तवे करना किसका काम है, वो किस तरह हम तवे करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 स्टेप, मसलन 1 स्टेप लगाएंगे, 3 लगाएंगे, कौन कौन सा स्टेप, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, या ये करेंगे कि नहीं पहले 0 से 2 पे जंप करो, फिर 4 पे जंप करो, फिर 6 पे जंप करो, फिर 8 पे जंप करो, फिर 12 पे जंप करो, फिर 12 पे जंप करो, ये करो। या नहीं, ये नहीं करना, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13। क्या तरीका इस्तेमाल करना है आपने 0 से लेके 100 तक लेकर आना, ताकि हमने लूप को एक इनिशियल वैल्यू से, एक स्टार्टिंग पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है और एक एंडिंग पॉइंट तक लेके जाके हमने वहाँ पे उसको स्टॉप करवाना है। क्या तरीका इस्तेमाल करना है? हम ये भी कर सकते हैं कि नहीं 5 10 15 20 25 25 30 35। क्या तरीका, वो इंक्रीमेंटिंग वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? इंक्रीमेंटिंग से मुराद ये है कि मसलन 0 से लेके अगर हमने 100 की तरफ जाना है तो इंक्रीमेंट ही करना है। वो इंक्रीमेंटिंग वैल्यू कौन सी है? +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। मसलन 0 + 1, 0 + 2 या 0 + 3 या 0 + 4 या 0 + 5, क्या करना है, कौन सी वो चीज़ है? अच्छा, ये तो एक तीसरी वैल्यू है कि इंक्रीमेंटिंग वैल्यू आपने काम करना है। जो चौथी उसके अंदर एक कंडीशन होती है कि हमने चेक करना है कि आए जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही बार बार, ये क्या इस एंडिंग वैल्यू से इंक्रीज तो नहीं हुई? एंडिंग वैल्यू का तो जो एंडिंग वैल्यू है, जो एंडिंग पॉइंट है, क्या इसको क्रॉस तो नहीं किया? अगर क्रॉस किया तब करना है, अगर क्रॉस नहीं किया तब क्या करना है? ये सारी चीज़ें आपने पहले डिसाइड करनी है। लूप से पहले आपने ये 4 चीज़ें डिसाइड करनी है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे लेकर आना है, और स्टार्ट से लेके एंड तक जब लेकर आना है तो कैसे लेकर आना है, अगर जब एंड हो जाए तब आपने क्या करना है। तो ये चीज़ें कुछ थी हमने लूप से पहले जो कि आपको समझ आनी चाहिए कि ये हमने कैसे लेकर जाना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा वाइल को स्टडी करते हैं कि वाइल क्या है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मुझे प्रिंट हो जाए, क्या चीज़ प्रिंट हो जाए?
सिर्फ इनिशियल वैल्यूज फर्स्ट 10 वैल्यूज प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ कि i इज इक्वल टू 0, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट 10 वैल्यूज प्रिंट हो जाए। फर्स्ट 10 वैल्यूज बता दें कि 0 से लेकर 10 तक वैल्यू आपके पास प्रिंट हो जाए। मैं कहता हूँ कि i इज इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू मेरे पास है 0। अब फर्स्ट 10 वैल्यू प्रिंट हो जाए तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊँ कि i लेस देन और इक्वल टू 10। मतलब ये लूप कब तक चलेगा? जब तक i की वैल्यू 10 है या 10 से छोटी होगी। i की वैल्यू उस वक्त, ये लूप उस वक्त तक रन होता जाएगा जब तक i की वैल्यू 10 या 10 से लेस रहेगी। अच्छा, मैं क्या करूँ फिर? प्रिंट कर दो i को, ठीक है, और i प्रिंट होता जाएगा। अब आगे क्या करूँ? आगे मैं क्या करूँ? इसको i में जिस तरह मैंने कहा कि मैंने ये इनिशियल वैल्यू मैंने बता दी है कि i कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग वैल्यू बता दी 0 से, और ये मैंने एंडिंग पॉइंट बता दिया, एंडिंग पॉइंट बताया, एंडिंग वैल्यू बता दी कब एंड होनी है, 10 पे, कि मैं 10 पे एंड करूँ। अच्छा, वो जब कंडीशन जब ट्रू होगी तब क्या होगा? तब आपने प्रिंट कराना है, क्योंकि मैंने प्रिंट करवाना है तो सर भी अगर प्रिंट हो रहा है। अच्छा, जो एक तीसरी कंडीशन में बताई थी कि आप फॉर एग्जांपल आपने चेक करना है कि इस 0 को 10 तक लेकर आना है, तो मैं क्या करूँ? i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। मसलन i में 1 इंक्रीमेंट करो, इसका मतलब ये है कि 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 i की वैल्यू क्या हो जाएगी? i की वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा ड्राई रन करूँगा, जब बाद में जब मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्ले करवा रहा तब मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको रन कर लूँ तो क्या हो जाएगा? चेक कर लो मेरे पास क्या आ रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन से मुराद ये है कि इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, ये काम ऐसे कर रहा है। पहली दफ़ा जब लूप चला i की वैल्यू क्या थी? 0 0। वाइल में आ गए, वाइल में क्या लिखा हुआ? वाइल में लिखा हुआ है, मैंने वाइल में ये लिखा हुआ है कि i लेस देन और इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या 0 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है? यस है, वही मुझे बता दें कि ट्रू, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट है तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया, ये 0 प्रिंट हो गया। प्रिंट क्या हो गया? 0, प्रिंट 0, ये प्रिंट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? i इज इक्वल टू i प्लस 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आपने करना है कि i को ओवर i की वैल्यू ओवर राइट करो, 0 प्लस 1 ऐड कर दो। 0 प्लस 1 जब ऐड हो जाएगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? i की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अब हो गई है 1 हो गई है। अब 1 वो दोबारा इधर वापस आएगा, इधर आएगा वापस, ठीक है। मैं ऐसा कर लेता हूँ, इधर वापस आएगा, वो चेक करेगा कि i लेस देन और इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि क्या i की वैल्यू अब चेंज हो गई है, 1 हो गई है, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 10 एंड 1 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा? वो आपको प्रिंट कराएगा 1। अगर ये प्रिंट कराएगा 1 तो दोबारा क्या करेगा? i इज इक्वल टू i प्लस 1। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि i में वैल्यू ओवर राइट करो, 1 प्लस 1 से मुराद क्या? 2। अगर 2 है तो ये वाइल i लेस देन और इक्वल टू 10, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोबारा चेक हो रहा है 2 लेस देन और इक्वल टू 10। क्या मतलब? ट्रू है तो ट्रू में क्या करेगा? वो दोबारा सारी बात है, वाइल ट्रू है तो वो प्रिंट करेगा 2। अगर ट्रू प्रिंट कराएगा तो आपके पास क्या चीज़ हो जाएगी? आपके पास हो जाएगी यहाँ पे 2 प्रिंट, और यहाँ पे i इज इक्वल टू i प्लस 1 दोबारा है, तो i में क्या हो जाएगा? i में मेरे पास पहले से क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है, तो 2 प्लस 1 3,
3 लेस देन, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब तक हमारे पास 10, जब यहाँ पर 10 प्लस 1 हो जाएगी वैल्यू, 10 प्लस 1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 11, 11 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, वो ऑटोमेटिकली लूप से बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये था लूप के कुछ बेसिक कंसेप्ट के, ये लूप एग्जीक्यूट किस तरह होता है। ठीक है, बेसिक्स हमने ये लूप एग्जीक्यूट हमने इसको कैसे कराना है। अच्छा, ये तो थी कुछ आपके पास लूप की बेसिक डिटेल वगैरह के। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कुछ लूप स्टार्ट कराना है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह ये लूप रन हो रहा है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक स्क्रिप्ट लिखनी है जिसमें पहले 10 ऑड नंबर हमने प्रिंट करवाना है, या पहले फर्स्ट 10 के अंदर जितने भी ऑड नंबर आ रहे हैं वो प्रिंट कराओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और इसको मैं ज़रा मारो डाउन कर लूँ ताकि ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाए। ये थोड़ा सा जुपिटर की चीज़ें हैं, ये थोड़ी समझनी पड़ेगी आप लोगों को। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने फर्स्ट ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं और कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे एंड कराना है। तो इंट वही हमारे पास आई क्या है 1 है। ठीक है, आई 1 है और हमने कहाँ पे लेके जाना है, आई लेस देन और इक्वल टू 10 तक। ठीक है, 10 तक लेके जाना है। अब प्रिंट हमने क्या करना है, आई और यहाँ पे सब इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, और आई ऑड नंबर, अब चेक करो अगर मैं ऑड है, ये 1 से शुरू किया है मैंने, अगर मैं इसमें 2 का इंक्रीमेंट करूँगा आई प्लस 2, अगर मैं इसमें 2 का इंक्रीमेंट करूँगा तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, लेकिन 11 नहीं प्रिंट होगा क्योंकि 11 लेस देन और इक्वल टू 10, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स। ठीक है, इसलिए वो प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर उसको मैं रन करूँ जाकर तो आपके पास क्या हो रहा है 1 3 5 इज इक्वल टू 1 3 5 7, ये आपके पास प्रिंट हो रहा है। ये सब पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, मेरे यहाँ में एंड चलता है इसके लिए, हाँ एंड चल रहा है 1 3 5 7, ये आपके पास, ये चेक करो ये प्रिंट हो रहा है प्रॉपरली। ये था क्वेश्चन नंबर 2 की डिटेल। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 3 to 15। यहाँ पे 3 से हमने शुरू करना है और 15 पे लेके जाना है, लेकिन हमने इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 इवन नहीं है, 4 इवन है, ये क्या है। अच्छा, हम थोड़ा सा इसको और भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वाइल आई इज इक्वल टू 3, इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा एक और चीज़ लगानी है, वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 15। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या आई जो है वो इवन है या ऑड है। मतलब इवन नंबर हमने प्रिंट करवाने हैं, तो इवन के लिए हम क्या करते हैं, इफ आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करो, प्रिंट आई, एल्स हमने नहीं लिखना। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, और इसके साथ भी एंड वाला हम लिख लेते हैं ताकि वो प्रॉपर डिस्प्ले हो जाए। चेक करो मेरे पास क्या आ रहा है, 4 6 8 10 12 और 14। इसको हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके ये है कि हम इफ ना लगाएं, सिर्फ वाइल लगाएं। वो क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा वाइल आई इज इक्वल टू 3, वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 15, प्रिंट आई। ठीक है, एंड आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। अब अगर मैं इसको चला लूँ तो क्या प्रिंट करेगा,
ये सारे ऑड नंबर प्रिंट करवाएगा। ओह सॉरी, ये सारे ऑड नंबर प्रिंट करवाएगा। चेक करो 3 5 7 है, क्योंकि मेरे पास ऑड से स्टार्ट हुआ है, तो ऑड में अगर जब मैं 2 करूँगा प्लस 2 करूँगा तो वो ऑड ही प्रिंट करवाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें काफ़ी दिमाग में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है। मैं इसमें यहाँ भी +1 कर सकता हूँ। चेक करो वो सारे प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक नुकसान है, उसने 15 से आगे वाला भी प्रिंट करवा लिया। अगर मैंने यहाँ पे +1 कर दिया तो उसने 15 से आगे वाला भी प्रिंट करवा लिया। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि मैं इसको यहाँ से 4 से शुरू कर लूँ, क्योंकि 3 और 3 एंड 15 के दरमियान है, तो 3 तो ऑड है, वो तो इवन नहीं है, तो इसलिए 3 से आगे जो नेक्स्ट नंबर है वो 4 है, 4 तो इवन है, तो इसको अगर मैं प्रिंट कर लूँ, चेक करो अब मेरे पास 4 6 8 10 12 14 प्रॉपरली सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, या ये हम ये भी कर सकते हैं कि i = 3 हमने स्टार्ट कर लिया यहाँ से, i = i + 1, क्योंकि 3 + 1 4, ठीक है, वो फिर भी ये वाला काम कर रहा है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं हर एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। ये नहीं होता कि एक प्रोग्राम है तो वो एक ही तरीके से सॉल्व होना चाहिए, हजार तरीके बन सकते हैं, मल्टीपल तरीके बन सकते हैं, n नंबर ऑफ आपके पास वे होते हैं किसी एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, फोर्थ वन है कि हमने क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 2 to 27 दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये है कि हमने टेबल लिखना है 3 का, 2 से लेके 27 तक। ठीक है, i को हम शुरू करते हैं 2 से, 2 शुरू कर लिया, while i <= 27, ठीक है, प्रिंट। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा कंडीशन के बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कंडीशन भी लगाऊंगा और कंडीशन के बाहर वाला भी आपको दिखा देता हूँ। इफ आई एम मॉड 3, मतलब अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवीजन को हम कैसे चेक करते हैं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तब वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो प्रिंट i। अदरवाइज अगर वो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो, अच्छा i++ मैंने लिख लिया, i = i + 1, ठीक है। अब चेक कर लो, मैं इसमें वो एंड वाला मैं भूल गया, चेक करो 3 6 9 12 15 18 21 24 27, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं 3 के ऊपर। ठीक है, अच्छा इसको दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये है कि i = 2, वही सेम तरीका, while i <= 27 प्रिंट i एंड i = i + 3। अगर मैं इसको 3 से शुरू कर लूँगा, क्योंकि 2 तो 3 पे डिवाइड नहीं होता कम्प्लीटली, 3 जो नंबर है वो 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड है, इसलिए मैंने इसको 3 से शुरू कर लिया। तो 3 और मैंने 3 इंक्रीमेंट किया, जाहिर बात है मैं 3 में 3 इंक्रीमेंट करूँ तो 6 आएगा, या जो भी वैल्यू आएगी वो कम्प्लीटली डिवाइड होगी 3 के ऊपर, क्योंकि मैंने 3 को 3 के साथ ऐड किया है, और नेक्स्ट जो वैल्यू उसके साथ आ रही है अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है 3 के ऊपर, अगर उसमें मैं 3 ऐड कर लूँ तो वो जो एडिशन से वो जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो भी 3 पे डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पे वही चीज़ आ रही है 3 6 9 12 15 18 21 24 27। लेकिन मुझे ये वाला जो सोल्यूशन है ये थोड़ा सा बेस्ट लगा, वो भी आप लोगों की, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 2 से शुरू करना है, तो मैंने 2 से शुरू किया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3, तो यहाँ पे ये कंफर्म हो रहा है कि कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 3 पे, तब आपके पास ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये भी कंफर्मेशन है। लेकिन इसमें अगर वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपने इफ़ नहीं यूज़ करना तो आप ऐसे करें, अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इफ़ यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 2 to 3 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2 and 3। अच्छा, अब इस प्रोग्राम में ना आपको थोड़ा सा कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि हमने i को शुरू करना है 2 से, कहाँ से शुरू करना है 2 से, while i <= 23।
they are completely divisible by 2 and 3 if I mod 2 is equal to 0 and I mod 3 is equal to 0. ठीक है, मतलब दोनों के जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, तब वो आपने प्रिंट कराना है। वैसे मेरे ख्याल में ऐसा कोई नंबर है जो 3 भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और 2 भी डिवाइड हो रहा हो? चेक करते हैं, नहीं होगा। i प्लस 1 6 है, 12 है और 18 है। तो ये दो वो नंबर, ये वो 3 नंबर हैं जो 2 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं और 12 भी और 3 भी डिवाइड हो रहे हैं। 6 है, 12 है और 18 है। i2 है, 2 mod 2 0 आ गया, लेकिन 2 mod 3 0 नहीं आया, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। इंक्रीमेंट हो गया 3 mod 2 0 नहीं आया, इसलिए ये प्रिंट नहीं हुआ। 4 हो गया, आई के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 हो गया, 4 mod 2 0 हो गया, लेकिन 3 पे नहीं, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। इंक्रीमेंट हो गया 5 mod 2 नहीं हो रहा। आ गया 6 mod 6 लेस देन 23, ठीक है। 6 mod 2 0, 6 mod 3 0 प्रिंट हो गया। और ये चलता जा रहा है जब तक आपके पास ये सारे चीज़ें प्रिंट नहीं हो रही। तो ये था कुछ 2 and 3 वाला। इसमें मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 that are completely divided by 2 और 3, मसलन 2 वाले जो हैं वो अलग डिस्प्ले कर दो और 3 वाले जो हैं वो अलग डिस्प्ले कर दो। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा। ज़रा सोचिए कि इसको आप लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। 2 और 3 वाला आप लोगों ने खुद करना है, 2 and 3 वाला जो आसान वाला है वो मैंने आपको करके दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमारे पास है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल। पहाड़ा नहीं होता, पहाड़ा टेबल, वो हमें डिस्प्ले करवाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कि यूज़र डिफाइन इनपुट, यहाँ पे तो 5 लिखा हुआ है ना, मैं कह रहा हूँ कि यार यूज़र डिफाइन इनपुट, हम किसी भी एक नंबर का हमने पहाड़ा प्रिंट करवाना है, टेबल प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ p फॉर पहाड़ा इंट इनपुट इंटर p वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब हमने पहाड़ा कहाँ से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है। तो i इज इक्वल टू 1, ठीक है। वाइल कहाँ तक पहाड़े, कहाँ तक जो टेबल है वो प्रिंट करवाना है, मैं कह रहा हूँ 20 तक से करा लो, ठीक है। 20 i लेस देन और इक्वल टू 20। अच्छा, प्रिंट क्या करवाना है, पहाड़ा कराना है। तो प्रिंट किस चीज़ का, किस चीज़ को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए, ठीक है। हम करते हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए विद i से, और रिज़ल्ट में क्या आना चाहिए, रिज़ल्ट में आपके पास आना चाहिए p मल्टीप्लिकेशन i, ठीक है। डॉट, मैं इसको इधर भी लिख सकता हूँ और मैं उधर भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं बस इधर ही लिख लेता हूँ। फॉर्मेट मेरे पास पहले p है तो p मल्टीप्लाई बाय i, और यहाँ पे i में लिख लेता हूँ ताकि वो बार बार इसी के साथ आना चाहिए, ठीक है, कोई मसला नहीं, आ जाएगा। और मैं इसको यहाँ पे i इज इक्वल टू i प्लस 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। एंटर p वैल्यू 5 का लिखा है, तो चलो हम 5 का प्रिंट करवा रहे थे। ओह अच्छा, ये मैंने यहाँ पे p को वो डायरेक्ट वो डबल कोट्स के अंदर आ गया, तो उसने एज इट इज प्रिंट करवा लिया। इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लेके आता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अब ठीक है। 5 चेक करो क्या आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 मल्टीप्लाई 2 10, 5 मल्टीप्लाई 3 15,
10, 15, 45, 50, 55 ये चीज़ें आ गई 15th। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी और नंबर के चेक करना है, अगर 7 का चेक करो, 7, 7, 14, 7, 21, 7, 28, 7, 30, 42, 49 अप टू 40, 140 तक। इसकी मेरी आप लोग को समझ आई होगी कि ये मैंने क्या हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मैं फॉर्मेट को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पी, ये जो फर्स्ट करली ब्रेसेस है यहाँ पे पी आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले मैंने पी लिखा हुआ है। नेक्स्ट करली ब्रेसेस क्या आएगा, आपके पास आई आएगा, क्योंकि मैंने सेकंड आई है। अच्छा, जो थर्ड करली ब्रेसेस है, थर्ड करली ब्रेसेस है, मैंने ये वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया है जो कि आप लोग के सामने है। तो इसको मैं ज़रा एक ब्रैकेट कम करता हूँ। ठीक है, वैसे एक ब्रैकेट ज़्यादा लगी हुई थी। ये ब्रैकेट इनकी है, मतलब ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये वाली ब्रैकेट जो है ये फॉर्मेट की है, और ये जो वाली ब्रैकेट है ये प्रिंट वाली ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये तो था आज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक्स लूप्स के ऊपर हमने कुछ परफॉर्म किया। आगे भी इंशाल्लाह हम कुछ और फर्दर क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, अगर हमने थोड़ा सा स्टडी करना डिटेल में। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको व्हाइल को या फॉर को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं और फर्दर कुछ और क्वेश्चंस लेकर आते हैं, ताकि आप लोगों को लूप में प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो जाएगी। क्योंकि लूप प्रोग्रामिंग की वाहिद वो चीज़ है, अगर ये आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गई है, हर एक चीज़ प्रॉपर समझ आ गई, तब आप लोगों ने आगे प्रोग्रामिंग के जो बेसिक बाकी जो चीज़ें हैं, जो डिटेल कंसेप्ट हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग वगैरह हैं, रिकर्जन्स हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोग ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। लूप पहले थोड़ा सा इसको ज़रा गौर और फिक्र से इसको आप लोगों ने समझना है। ओके बेटा, उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्ट के साथ आते हैं, कुछ और क्वेश्चंस के साथ आते हैं और लूप को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।